जब बच्चे परीक्षा देकर के अपने घर वापस लौटते हैं और जब उनसे कोई पूछता है कि बताओ तुम्हारा कितना नंबर आएगा, तो बच्चे अपने अनुमान से और क्वेश्चन पेपर को जिस अनुसार से बनाते हैं उस अनुसार से वो जोड़ करके बताते हैं कि हाँ हमारा इतना नंबर आएगा, 80 नंबर आएगा, 90 नंबर आएगा, 95 नंबर आएगा या फिर जो भी नंबर आएगा। लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो होता है उल्टा। बच्चे पहले से तो सोच के रखते हैं कि हमारा 80 आएगा, हमारा 90 आएगा, लेकिन जब देखते हैं, जब रिजल्ट निकलता है तो पाते हैं कि अरे भाई उससे तो बहुत कम नंबर आया है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ प्यारे बच्चों एक कारण से होता है, और वो कारण है कि आपके पास चाहे नॉलेज कितना भी जबरदस्त क्यों ना हो, आप कितना भी पढ़ने में ब्रिलियंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कॉपी में अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं या फिर आप कॉपी अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं, आपका पेपर अगर अच्छा नहीं जाता है या फिर अगर पेपर अच्छा भी जाता है लेकिन कॉपी लिखने का तरीका गलत है, तो फिर आपका नंबर काट लिया जाता है, आपका नंबर कट जाता है। आप क्वेश्चन सब सही बनाए हैं लेकिन फिर भी आपका नंबर काट लिया जाता है, या फिर कुछ ऐसे और मिस्टेक्स हैं जिसके वजह से आपका नंबर घट जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लें तो वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा जिसके वजह से परीक्षा में नंबर कटता है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो यकीन मानिए आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, और आप परीक्षा में जितना बना करके आएंगे उतना नंबर आपको कॉपी में मिलेगा। आप जितना आकर के घर पर कहेंगे कि हमारा इतना नंबर का सही होगा, हम इतना नंबर का बना के आए हैं, यकीन मानिए आपका उतना ही नंबर आएगा। लेकिन इसके लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, आप बना करके आएंगे 90 का, रिजल्ट निकलेगा तो आएगा 75, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा समय निकाल करके जरूर देख लीजिए ताकि एकदम बेहतर तरीके से आप कॉपी लिख सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह तरीका नहीं पता होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताने वाले हैं कि आखिर कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है जिससे कि एक भी नंबर ना कटे। और परीक्षा से पहले हम ये वीडियो हर एक वर्ष के बच्चों को देते हैं और लाखों की संख्या में बच्चे इस वीडियो को देख करके जाते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे इस वीडियो को शेयर करते हैं। हमें भी यकीन है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, परीक्षा में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इस प्रकार का कॉपी आपको मिलेगा और बिहार बोर्ड के बच्चे इसी प्रकार से कॉपी लिख करके भी आते हैं, जो कि बेहतर है। एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, प्रश्नोत्तर नंबर 8 है, प्रश्नोत्तर नंबर 9 है, यानी कि कॉपी जांच करने वाले को दिक्कत नहीं आएगा। एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि यहां पर जो ये वाला है ये प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, यहां पर जो ये दिख रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 8 है, यहां पर जो दिख रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 9 है। जो भी दिख रहा है वो एकदम क्लियर दिख रहा है और उसका आंसर भी एकदम स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन इसके बाद भी उनका नंबर काट लिया जाएगा। कैसे काटा जाएगा, क्यों काटा जाएगा और कैसे इससे बचें, ये अब हम आपको आगे समझाते हैं, एकदम शुरू से समझाते हैं। छोटा से छोटा पॉइंट और बड़ा से बड़ा पॉइंट का हम डिस्कस करेंगे। एकदम छोटा पॉइंट से सबसे पहले शुरू करते हैं, जो कि एकदम नॉर्मल बात है, ठीक है ना। एकदम नॉर्मल बात है कि आखिर किस तरीके से हम कॉपी लिखें कि हमारा परीक्षा में रिजल्ट बेहतर आए, नंबर जो हम घर पे सोचे वही मेरा नंबर आ जाए। तो इसके लिए ना आप लोगों को सबसे मस्त तरीका प्यारे बच्चों हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका तो यह कि जब भी आप लोग परीक्षा देने के लिए जाएं तो दो बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले अपने हथियार से रिलेटेड, क्योंकि परीक्षा में आपका मुख्य हथियार यही है। जिस तरीके से एक सिपाही युद्ध लड़ने के लिए जाता है उसका मुख्य हथियार AK-47 होता है, आपका AK-47 यही है। जितना गोली चलाना है ना बस आपको इसी से चलाना पड़ेगा, जितना बम गोला बारूद दागना है बस यही दो हथियार है आपके पास। और ध्यान रखिएगा, ये एक हथियार लेकर के नहीं जाना है, मतलब आपको परीक्षा में जब भी जाना है तो दो कलम लेकर के जाना है और दो अलग अलग रंग का। अगर आप एक ब्लू पेन लेके जा रहे हैं तो आपके साथ एक ब्लैक पेन भी होना एकदम जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा नंबर नहीं कटे तो। और अगर आप चाहते हैं कि नंबर हमारा नॉर्मल आए, कटे, तो फिर एक कलर का पेन ले जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, सब लोग चाहेगा कि हमारा नंबर नहीं कटे, तो फिर आपको दो कलर का पेन लेकर के जाना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। इससे यूज क्या होगा बाबू, ये हम आपको सबसे पहले समझा देते हैं। जैसे देखिए, अभी यहां पर आप कॉपी देख रहे हैं ना, कॉपी आप देख रहे हैं, इसका आप ऊपर में हेडिंग लिखा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न।
2 नंबर वाला प्रश्न है, तो हेडिंग लिखा हुआ है लघुत्तरीय प्रश्न, उसके नीचे लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 7। यानी यह 2 चीज हमको हाईलाइट करना है जो कि परीक्षा में कॉपी जांच करने वाले को एकदम स्पष्ट दिखे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, अगर आप अच्छे से कॉपी नहीं लिखते हैं तो कॉपी जांच करने वाला ना सुबह से लेकर के शाम तक कॉपी जांच करता है। जो भी शिक्षक कॉपी जांच करते हैं वो सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं, मन उनका भी उब जाता है क्योंकि वो भी आदमी है। वैसे में अगर गंदी लिखावट के साथ उनके सामने कॉपी आता है तो वो नंबर को ना एकदम जैसे तैसे कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा चीजों को एकदम आसान बनाइए। उनके सामने कॉपी आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए जैसे उनको कोई भार ही ना पड़ रहा हो। वो एकदम आराम ढूंढते हैं, शाम होते होते हम कॉपी जांच करने वाले लोगों से बातचीत किए हैं, ठीक है ना। तो ऊपर में जो आपको ये मुख्य चीज दिख रहा है, यह हेडिंग आप ब्लैक कलर से लिखेंगे। यह जो मुख्य हेडिंग दिख रहा है ना, यह हेडिंग आप ब्लैक कलर से लिखेंगे। यह भी आपको ब्लैक कलर से लिखना है। जब भी आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर बदल रहे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज, कोई महत्वपूर्ण चीज आप लिख रहे हैं, उसके जगह पर आप ब्लैक पेन यूज करिए। और नॉर्मल जैसे आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर आप ब्लू पेन से लिखिए। तो इसलिए आप लोगों को परीक्षा में 2 रंग का पेन लेकर के जाना है, एक ब्लू और दूसरा ब्लैक। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को हम देखे हैं क्या करते हैं, आज अगर परीक्षा है तो आज सुबह सुबह एकदम नया पेन खरीदते हैं दुकान से, बढ़िया पेन खरीदते हैं कि बस आज इसी से लिखेंगे। यही आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, समझ गए ना। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नया गाड़ी कभी भी माइलेज नहीं देता है। गाड़ी माइलेज तभी देता है जब वो पुराना हो जाता है। इसी प्रकार से जो आपका पेन है ना, यह स्पीड तभी चलेगा जब यह थोड़ा सा पुराना हो जाएगा। जब इसका ये नीब जो है ना, जब इसका घिस जाएगा थोड़ा सा, तो ये पन्ने पर ना बहुत तेजी के साथ भागेगा। आप एक न्यू पेन से लिखिए और आप एक ओल्ड पेन से लिखिए, आप देखेंगे कि न्यू पेन बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। अगर उसको हम स्पीड चलाने का कोशिश कर रहे हैं तो नहीं चल रहा है, लेकिन ओल्ड पेन एकदम सरासर चलता है। इसलिए परीक्षा में जब भी आप लिखने के लिए जाइए तो पहले से वैसा पेन लेकर के जाइए जिससे आप पहले से 1-2 दिन लिख लिए हैं। यानी कि एकदम न्यू पेन लेकर के मत जाइए, वो पेन लेकर के जाइए जिससे आप 2-4-10 पन्ना पहले लिख चुके हैं। उस तरह के कलम लेकर के जाइए, मतलब थोड़ा पुराना कलम, एकदम नया कलम खरीद के लेकर नहीं जाना है। पहला तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, पुराने कलम से हैंड राइटिंग भी बढ़िया बनेगा, स्पीड भी आपका मेंटेन रहेगा। तो परीक्षा का सबसे पहला टिप्स हमारा यही है। दूसरा टिप्स है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बैठने का जगह बहुत मायने रखता है। बेंच, जिस बेंच पे आप बैठ करके एग्जाम देंगे, यह बेंच आपके लिए बहुत मायने रखता है। सोचिए ना कि आप जिस बेंच पर बैठने वाले हैं, आपका जिस बेंच पे सीट है, उस बेंच पे आप बैठे हैं और पता चला कि बेंच ढक 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 हिल रहा है। पता चला कि आप ऐसे ऐसे जब लिखते हैं ना तो आपके साथ साथ बेंच वो ऐसे ऐसे कर रहा है। सोचिए कि कभी आप अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जब भी आप परीक्षा हॉल में जाइए, सबसे पहले बेंच चेक करिए, अपने बैठने का जगह, और जिस बेंच पे आप लिख रहे हैं वो वाला बेंच चेक करिए कि क्या वो सही तो है, ढक ढक डुक ढक तो नहीं करता है ना, या फिर हिलता तो नहीं है ना। अगर हम उस पर लिखेंगे तो अच्छे तरीके से लिखाएगा ना, क्योंकि बेंच का बड़ा महत्व होता है। आप खूब बढ़िया से पढ़ के गए हैं, तैयारी करके गए हैं, पेन एकदम लेकर के गए हैं, 2 कलर का बढ़िया पेन लेकर के गए हैं, पूरा एकदम खुश है, पूरा कॉपी लिख देंगे, और पता चला कि बेंचे हुआ ढक ढक कर रहा है। तो भाई, जिस घर में आप रहने के लिए जा रहे हो वही अगर ऊपर से उसका छत चू रहा हो तो उस घर में आप बढ़िया से नहीं रह पाएंगे। तो जिस बेंच पे आप बैठने के लिए जा रहे हैं वो बेंच एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो बेंच थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि बेंच खराब है, बेंच का पैर हिल रहा है, बेंच का पैर छोटा बड़ा है, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे, तुरंत वहीं पर एग्जाम हॉल में जो टीचर होंगे उनको बोलिए कि सर ये बेंच चेंज करवा दीजिए, इस बेंच पर हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, ये बेंच में ये डिफॉल्ट है। तो इस तरीके से आप कर देंगे ना तो आपको तुरंत बेंच चेंज हो जाएगा। तो आप बैठने के जगह को अच्छी तरीके से देख लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दूसरा टिप्स हमारा यही रहेगा। चलिए तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा टिप्स क्या है? बहुत सारे बच्चे को जब OMR सीट मिलता है भरने के लिए, OMR सीट, हालांकि पहले तो भरा जाता था लेकिन अब नाम, आपका रोल कोड, रोल नंबर, ये सब कुछ पहले से भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। अब ज्यादा कुछ भरना नहीं पड़ता है आपको, ठीक है। सिर्फ 2-3 जगह पे ना उसको फिल करना होता है, इस प्रकार का जो होता है ना, इसको फिल करना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही उनको क्वेश्चन मिलता है, जैसे ही प्रश्न पत्र उनके सामने आता है, वो सीधे प्रश्न पत्र को उलटते हैं और लगते हैं खजाना ढूंढने। उनको लगता है कि भाई खजाना तो एकदम इसी में है, इसको जितना जल्दी होता है ढूंढ लेते हैं। और
क्या सोचते हैं, नाम ये सब तो बाद में लिख लेंगे ना, अरे ये तो 2 मिनट का काम है, नाम तो बाद में लिखा जाएगा। बहुत बार बच्चे पूरे बढ़िया से कॉपी में लिखते हैं, लेकिन नाम लिखना या फिर OMR शीट भरना, उस पर साइन करना भूल जाते हैं। और जो सबसे बड़ा आप लोगों का गलती है, सबसे पहले आप अपना OMR शीट भरिए, सबसे पहले कॉपी पर नाम भरिए। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, OMR शीट भरने के चक्कर में बॉल पेन का यूज कर देते हैं। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड की तरफ से सख्त निर्देश है कि OMR शीट जेल पेन से नहीं भरना है, नहीं तो आपका परीक्षा ये कॉपी जो है ना वो रद्द हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्मल पेन जिससे आप कॉपी पे लिखने वाले हैं उसी पेन से आपको OMR शीट भरना है। कभी भी बॉल पेन का यूज मत करिएगा, कभी भी बॉल पेन का यूज आप लोग मत करिएगा। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग क्या गलती करते हैं जरा देखिएगा ध्यान से। आप लोग को हमने एक बहुत जबरदस्त चीज बताने वाले हैं, शायद आप लोग देख लें। जैसे मान लिया जाए कि इसको हमें रंगना होता है, ये 4 आपके पास होता है ना, जैसे देखिए ना, ये 4 ऑप्शन आपके पास होता है। जैसे चलो ना, हो गया ना, 2 ही करके हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इसको रंगना है, बहुत सारे बच्चे ना जब गोला को रंगते हैं तो क्या करते हैं, बीच में इस तरीके से दे करके ऐसे ऐसे करके रगड़ के छोड़ देते हैं। भाई, जब गोला को रंगना है तो उसका सही तरीका क्या है, जो बिहार बोर्ड कहती है, पहले इसका कॉर्नर पूरा एकदम एक बार ऐसे होना चाहिए और पहले किनारों से रंगते 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 आपको बीच में पहुंचना है इस तरीके से, और पूरा रंग देना है, पूरा ढकना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में आधा अधूरा, क्योंकि आपको बता दें जानकारी के लिए कि OMR शीट जो होता है यह आदमी के द्वारा नहीं, मशीन के द्वारा जांच किया जाता है, और मशीन जो होता है वो इतना सा गलती भी बर्दाश्त नहीं करता है। आदमी तो आपका गलती बर्दाश्त कर लेगा, कंप्यूटर आपका गलती नहीं बर्दाश्त करेगा ना, मशीन आपका गलती बर्दाश्त नहीं करेगा ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बढ़िया से आपको गोला भरना है। चलिए, ये तो हो गया भाई। और हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉल पेन का यूज मत करिएगा। बॉल पेन मतलब वही जो स्याही वाला होता है, जो बॉल पेन आप बोलिएगा दुकानदार को समझ जाएगा, या फिर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन मिला एकदम सीधे लिखना शुरू। भाई, क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। जब भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो मिल गया और उसका बीच वाला एक पन्ना गायब है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन छपने में, प्रिंटिंग में ऐसा मिस्टेक होता है कि क्वेश्चन का बीच वाला एक पन्ना गायब है, सब क्वेश्चन रहेगा, बीच वाला एक पन्ना गायब हो गया। अब सोचिए, आप तो लगातार लिखते जा रहे हैं, हो सकता है कि आपको ध्यान न रहे कि अरे बीच वाला भी तो सीरियल नंबर गड़बड़ा गया है। उस दरमियान क्या होगा, बाद में आप कितनों गुहार लगाते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। तो उस समय जब आपको क्वेश्चन मिलता है, उसी समय आप जांच कर लीजिए कि हमारा क्वेश्चन पेपर तो सही है ना, और अच्छे से क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिए कि कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है, जो क्वेश्चन पेपर पे ये टाइप किया हुआ है सब कुछ सही से पता तो चल रहा है। कभी कभी मिस प्रिंट भी हो जाता है, लिखा हुआ क्या है पता नहीं चलता है, तो वो सब आप लोग पहले देख लीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ध्यान रखिएगा, एक सही विद्यार्थी का ना ये सब पहचान है। अगला चीज, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे उनको क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर सीधे पहला पन्ना उलटते हैं और एकदम पहला क्वेश्चन देख लिए, पहला क्वेश्चन देखा, अरे बहुत हार्ड है, ये तो नहीं बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखे, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत हार्ड है, नहीं हमको नहीं आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखे, अरे ये भी नहीं बनेगा, बस डिमोटिवेट हो गए। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, या पहला पन्ना पूरा देखे, अगर देखे अरे क्वेश्चन तो बड़ा हार्ड है, पूरे डिमोटिवेट हो गए, अरे बहुत भारी भारी क्वेश्चन आ गया है। क्या भाई, पहला पन्ना देख करके आप पूरे क्वेश्चन पेपर का अंदाजा लगा लिए? यही सबसे बड़ा गलती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उसके बाद जो क्वेश्चन आपको हल्का लगे, जो भी क्वेश्चन आपको हल्का लगे, जो क्वेश्चन मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं, उसी क्वेश्चन को आप वहां OMR शीट में गोला भरिए, रंगिए, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी डाउट है ना, उसको छोड़ दीजिए, सबसे लास्ट में उसको रंगेंगे। तो जिस क्वेश्चन को आप एकदम कंफर्म जानते हैं उस क्वेश्चन को रंगिए, अन्यथा आप उसको अभी पेंडिंग रखिए। नहीं तो क्या होगा, आप जिसमें डाउट मतलब जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको रंग दिए, बाद में वो कंफर्म हो गया कि नहीं ये वाला नहीं ये वाला होगा, आप गोले को मिटा नहीं सकते हैं। OMR शीट में अगर गोला में स्क्रैच भी आएगा ना, मशीन कॉपी को रिजेक्ट कर देगा।
तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि गोला में न तो व्हाइटनर का प्रयोग करना है और न ही उसको स्क्रैच करना है। अगर एक बार गलती डाल दिए तो समझिए कि वो आपका गलती ही हो गया, दोबारा उसको सही करने का भी प्रयास मत करिएगा, नहीं तो और बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है ना। और लगातार के चक्कर में तो बिल्कुल न रहे कि पहला बनाएंगे तभी दूसरा बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे तभी तीसरा बनाएंगे। हो सकता है कि 50 के बाद वाला पूरा क्वेश्चन हमको आता हो, 1 से लेकर के 40 तक हमको नहीं आता हो, लेकिन 50 के बाद पूरा आता हो सकता है कि 2 क्वेश्चन छोड़ करके चौथा क्वेश्चन आता हो। तो कभी भी लगातार के चक्कर में ना पड़िए, जो क्वेश्चन आए पहले उसको एकदम बना दीजिए, क्योंकि समय का भी तो पाबंदी रहता है ना, समय भी आप लोगों को देखते हुए चलना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बनाना है, बहुत सारे बच्चे 44 बना देते हैं कि अरे 4 को कोई गलती होगा ना तो इधर मैनेज हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे 50 बना के आ जाते हैं कि अरे कोई 10 गलती होगा तो इधर मैनेज हो जाएगा। मैनेज करने के चक्कर में आपका कॉपी मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको अगर 80 में 40 बनाने के लिए कहा गया है तो 80 में 40 ही बनाइए। 50 बनाने से आपको 50 नंबर नहीं मिलेगा, 40 से नंबर आपको दिया जाएगा, लेकिन आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 40 मतलब 40, 41 भी नहीं, 39 भी नहीं, 40 में 40 बनाएंगे, ठीक है ना। ज्यादा बनाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा समय का नुकसान आप ही को होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर स्पष्ट लिखा रहता है कि 1 से 100 तक या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें से 40 या 50 का ही उत्तर देना है। इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। उसके बाद एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब कॉपी आपको मिलता है, जब इस तरीके से कॉपी आपको मिलेगा तो कॉपी का जो ऊपर वाला पन्ना होता है, इस पे तो आपका नाम, एड्रेस, ये सब लिखा हुआ रहता है। बहुत सारे बच्चे पन्ना को पलटते हैं और इस तरफ लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि गलती है। हमेशा ये पहला पन्ना दोनों तरफ छोड़ दीजिए। एक तरफ तो आपका नाम वगैरह ही लिखा हुआ है, दूसरा तरफ अगर खाली भी है तो उसको छोड़ दीजिए। आप यहां से आंसर लिखना शुरू करिए, इस वाले पन्ने से। ये पहला पन्ना दोनों तरफ आप लोग एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें जहां तक जानकारी है ये पहला पन्ना फटता है और बोर्ड ऑफिस चला जाता है, उसके साथ साथ आपका आंसर भी चला जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अगर पहला पन्ना पे लिखिएगा, आप जितना भी क्वेश्चन का आंसर पहला पन्ना पे दीजिएगा वो आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा आप लोग दूसरे पन्ना से लिखना शुरू करिएगा। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखें। चौथा चीज, सुंदर और स्पष्ट लिखावट। हम आपको पहले ही बता दिए कि सुंदर और स्पष्ट लिखावट होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि कॉपी जांच करने वाला जब आपका लिखावट देखेगा, जब आपका कॉपी देखेगा, तो वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा। उसको लगेगा अरे बहुत बढ़िया विद्यार्थी का कॉपी आया है, खुश होकर के वो नंबर आपको देगा। लेकिन जब आपका लिखावट अच्छा नहीं होगा, वो आपके कॉपी को देखते के साथ उब जाएगा और उब करके नंबर देगा। तो जब खुश होकर के देगा तो ज्यादा आएगा कि उब करके देगा तो ज्यादा आएगा? जाहिर सी बात है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉपी में स्पष्ट लिखावट होनी चाहिए। अगर आपका लिखावट सही नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि लिखावट सही हो जाए, बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करिए। कम से कम ऐसा लिखिए कि सामने वाला आदमी उसको पढ़ ले। ऐसा ना लिखिएगा कि जो हम लिखे हैं वो हम ही पढ़ सकते हैं, तो फिर उसमें मामला गलती हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम में चित्रों की बहुत अधिक भूमिका होती है। बहुत सारे बच्चे जब कॉपी लिखना शुरू करते हैं तो जब फिगर बनाने के लिए आता है तो जगह छोड़ देते हैं, लाओ इतना जगह छोड़ देते हैं, लास्ट में फिगर बना लेंगे। जबकि यह आपका सबसे बड़ा भूल है। जब भी फिगर आए तो सबसे पहले फिगर बनाइए, क्योंकि फिगर में ना पूरा नंबर मिलता है, एक नंबर भी नहीं कटता है। थ्योरी आप लिखेंगे हो सकता है एक नंबर कट जाए, लेकिन फिगर में पूरा का पूरा नंबर मिलता है। तो इसलिए जब भी फिगर आए तो उसको इग्नोर मत करिए, पहले फिगर को छोड़िए नहीं, पहले फिगर को बनाइए, ठीक है ना। यानी कि आपको खास करके बायोलॉजी इस समय, बायोलॉजी में तो फिगर का भूमिका बहुत ज्यादा होता है ना, तो बायोलॉजी इस समय फिगर आपको बनाना ही बनाना है, छोड़ करके आगे ना जाइए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, बाद में पता नहीं चलता है, समय के अभाव के कारण उनका फिगर ही छूट जाता है। इसलिए हमेशा आप लोग फिगर को पहले बना लीजिएगा, ये बात आप एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिगर जब बच्चे बनाते हैं तो पेन का यूज करते हैं, गलत है, हमेशा पेंसिल का यूज करिए, ठीक है ना। पेंसिल का आप यूज कर सकते हैं, पेन का यूज तो फिगर में कभी करना ही नहीं चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेन का यूज नहीं करना है, पेंसिल का यूज करना है। पेन का यूज नहीं करना है, पेंसिल का यूज करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी ये जो नाम लिखना है इसको पेन से लिखेंगे कि पेंसिल से, आप पेंसिल से ही लिखिए ना, क्या प्रॉब्लम है, नंबर आपको नहीं कटेगा, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए, हमेशा दो प्रश्नों के बीच में एक या दो लाइन जरूर छोड़ें ताकि कॉपी जांचने वाले को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कौन सा प्रश्न कहां पर समाप्त हो रहा है और कौन सा प्रश्न कहां से शुरू हो रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे देखिएगा, आप इस कॉपी को जरा ध्यान से देखिए, अगर इनका प्रश्न यहां पे समाप्त हो रहा है तो ये बीच वाला एक लाइन छोड़ दिए हैं और दूसरा लाइन से आंसर लिखना शुरू किया। देखिए यहां पर इनका आंसर ये समाप्त हो रहा है, यहां पे आंसर समाप्त हो रहा है, तो ये बीच वाला ये पूरा लाइन ये छोड़ दिए हैं। मतलब कॉपी जांच करने वाले को एकदम स्पष्ट पता चलेगा कि भाई 8वां नंबर का क्वेश्चन यहां से है, 9वां नंबर का क्वेश्चन यहां से है। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि कॉपी बचा के कहां ले जाएंगे। भाई कॉपी बचाना क्यों है, कॉपी पूरा भरेंगे। ठीक है ना। तो आराम से थोड़ा सा फैल फैल लिखें ताकि कॉपी जांच करने वाले को एकदम स्पष्ट दिखे कि भाई देखिए हमारा ये क्वेश्चन यहां पर है, ये क्वेश्चन यहां पे है। ठीक है ना। हमें कॉपी जांच करने वाले को सहूलियत देना है, बस इतना ध्यान में रखना है। जो भी व्यक्ति हमारा कॉपी जांच करेगा उसको कोई दिमाग में जोर ना पड़े, हमारी कॉपी को देख करके उसको कोई गुस्सा ना आए। गुस्सा अगर नहीं आएगा तो आपको नंबर दे करके जाएगा, गुस्सा आ गया कॉपी जांच करने वाले को तो नंबर काट लेगा बाबू। ठीक है ना। और आपको हम बता ही दिए हैं कि क्वेश्चन के नंबर को हमेशा ब्लैक पेन से लिखिए या ब्लू से लिख रहे हैं तो नीचे ब्लैक से लिखिए। आपको इस तरह मतलब ब्लू और ब्लैक का यूज तो हम आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं। एक चीज और, जब आप लोग कॉपी लिखते हैं तो आपको खुद से पता होता है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि ये लाइन अगर कॉपी जांच करने वाला देख लेगा ना तो ये हमको पूरा नंबर देगा, तो ऐसे लाइन को आप हाईलाइट कर दीजिए, हाईलाइट नहीं अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है ना। जैसे भी मान लिया जाए कि हमको लग रहा है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए, रेड पेन से नहीं ब्लू से या ब्लैक से। अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है ना। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो आपको लगे कि ये वाला भाग इस क्वेश्चन में काफी महत्वपूर्ण है तो आप उसे अंडरलाइन जरूर कर दीजिए, क्योंकि कॉपी जांच करने वाला का ध्यान सीधे अंडरलाइन वाले पंक्ति पे जाएगा और वो उसको पढ़ेगा, वो आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है ना। तो इस बात का एकदम खास ख्याल रखिएगा और ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश न करें। जितने शब्दों में पूछ रहा है उतना ही दीजिए। ऐसा नहीं कि लघु तरीय में एक पन्ना लिख दिए। लघु तरीय में आप चाहे 5 पन्ना भी लिख देंगे ना, 2 नंबर से आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लघु तरीय 2 नंबर का होता है। चाहे आप 10 पन्ना का है ना लिख दीजिए, 2 ही नंबर आपको देगा ना। कॉपी जांच करने वाला बेचारा क्या अपने घर से नंबर ला करके जोड़ देगा, उसके पास भी नंबर सीमित है, वो आपको 2 ही नंबर देगा। इसलिए ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर ना लिखें, जितना पूछ रहा है उतना ही आंसर लिखिए। समय बचाइए, सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा में समय बचाना। समय बचेगा बढ़िया रहेगा, समय नहीं बचेगा मामला गड़बड़ा जाएगा। तो समय को आप लोग जरूर बचाइए, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने का प्रयास ना करिए। छोटा में अगर काम चल रहा है तो छोटा ही लिखिए, बड़ा अगर लिखना पड़ रहा है आंसर देने के लिए तो बड़ा लिखना है वहां पे। ठीक है ना। फिर ये नहीं सोचना है कि सर तो बोले थे छोटा लिखना है, नहीं, अगर आंसर ही उसका बड़ा है तो फिर आप संकोच क्यों कर रहे हैं, फिर लिखिए, बड़ा आंसर ही लिखेंगे। और सबसे लास्ट जो कि है वो है कि जब आप कॉपी जमा करने वाले होते हैं, लास्ट में लिखने के बाद, लास्ट में होता है ना कि लिखने के बाद कॉपी जमा करते हैं, तो एक बार पूरे कॉपी को आप देख लीजिए। जब लास्ट में कॉपी जमा करते हैं ना तो एक बार शुरू से लेकर के अपना नाम ये सब कुछ देख करके ना लास्ट तक देख लीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई फिगर तो नहीं छूट गया है, कहीं कुछ ऐसा लिखना था जो कि नहीं लिखाया है, या फिर कुछ भी अगर आपको लग रहा हो कि भाई इसमें कुछ एडिट करने का जरूरत है, कुछ बदलने का जरूरत है या फिर कुछ सुधारने का जरूरत है तो आप उस समय सुधार लीजिए। तो हर एक बच्चे क्या करते हैं कि एकदम अंतिम तक कॉपी लिखते हैं, चाहे अंतिम में कॉपी छीना ना, मतलब टीचर आकर के छीनते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि लास्ट में 4-5 मिनट का समय निकाल करके एक बार कॉपी को रीचेक जरूर कर लीजिए। ठीक है ना। खास करके नाम, अपना जो सिग्नेचर वगैरह है उसको चेक कर लीजिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो इन सब चीजों का आप लोग खास ख्याल रखिएगा। अगर ये सब पूरा चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं, और हमारा मोटिव सिर्फ एक है कि जो भी हम कॉपी में लिखें, कॉपी जांच करने वाला को एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए, क्योंकि हमें नंबर वही देगा, कॉपी जांच करने वाला। हमें नंबर बिहार बोर्ड नहीं देता है, हमें नंबर कॉपी जांच करने वाला देता है। तो हमें कॉपी जांच करने वाले के दृष्टिकोण से उसको खुश रखना है। तो प्यारे बच्चों, अगर इन सब चीजों का पालन करते हुए अगर आप कॉपी में लिखते हैं, अगर आप कॉपी आंसर ये कॉपी में आंसर राइटिंग करते हैं, तो यकीन मानिए आपका 1 नंबर नहीं कटेगा और अच्छे तरीके से आप कॉपी लिख पाएंगे, एकदम शानदार तरीके से आप कॉपी लिख पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप एकदम बेहतर तरीके से कॉपी लिखने का प्रयास करेंगे और एकदम बेहतर तरीके से जैसे हम आपको बताए हैं वैसे आप लोग कॉपी लिखेंगे। यकीन मानिए परीक्षा के बाद आप कहिएगा कि सर जैसे आप बताए थे वैसे हम लिखे और हमारा एक भी नंबर नहीं कटा, पूरा हमें नंबर प्राप्त हुआ है।
तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा तो जरूर हुआ है, 20-25 मिनट का हुआ होगा, लेकिन आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर तो करना भूलिएगा ही मत, जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।